अब तक आपने देखा, सिद्धि अपना बदला लेने के लिए एक बार फिर विनायक की जिंदगी में दाखिल होती है उसकी पर्सनल असिस्टेंट रिद्धि सिन्हा बनकर। लेकिन विनायक के कमरे में अपनी इतनी सारी तस्वीरें देखकर और उसे अपना श्राद्ध करते देख सिद्धि हैरान रह जाती है। होली के दिन रिद्धि विनायक को करजत के उसी फार्म हाउस में ले जाना चाहती है जहाँ 1 साल पहले विनायक ने उसे मारने की कोशिश की थी। वो प्रतिमा से वादा करती है कि जैसे ही उसे उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे वो विनायक की जिंदगी का अंत कर देगी। मेरे हिसाब से आपको होली पार्टी एसडी फार्म्स में रखनी चाहिए। अब आगे। I'm really sorry, sir. I'm really sorry. आज तो रिद्धि मैडम का दी एंड। अरे देवर जी, रिद्धि ने तो पहले से ही आपके साथ होली खेल ली। प्लीज मुझसे दूर ही रहा कीजिए, क्योंकि जब जब आप मेरे आसपास होती हैं तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है और आपका नाम मिस गड़बड़ होना चाहिए। कुछ मत बोलिए। चलो, हमारे देवर जी ने तो पहले से ही होली खेल ली। वैसे भी पता नहीं वो कल की पार्टी में आएंगे या नहीं। हाँ दीदी, वही तो मैंने मम्मी जी और पापा जी को बात करते हुए सुना था। उन्हें भी यही चिंता है कि विन भैया होली पार्टी में आएंगे या नहीं। हाँ प्राची, वैसे भी 1 साल पहले हुए उस हादसे के बाद देवर जी ना तो किसी पार्टी में जाते हैं और ना ही किसी त्योहार में। पता नहीं क्या होगा। ये लीजिए, ये नए वेन्यू का एड्रेस है। जल्दी से सारे इनवाइट्स प्रिंट करवा लीजिए। विनायक को इस साल होली की पार्टी में आना ही होगा। होली के इन रंगों से मैं उसके चेहरे से शराफत के रंग पे उतार कर रहूंगी। इस खेल के अंत का वक्त आ चुका है विनायक कुंद्रा, और शायद तुम्हारी जिंदगी का भी। रघु, ये मिठाइयाँ भी रखवा देना, संभाल के, गिराना नहीं। वहां रख दो, जाओ। चाची जी, हैप्पी होली मम्मी जी। खुश रहो। तुम दोनों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाची जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? मम्मी जी, अब आप ये मत कहना कि आप होली पार्टी में हमारे साथ नहीं आ रही। अब देखो ना, विनायक तो होली पार्टी में जाने से रहा। ये होली भी पिछली बार की तरह बेरंग होगी। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? ये लो, गए 250 करोड़ पानी में। ये लो, अभी तो आशीर्वाद दिया था कि बप्पा हमारी जिंदगी को रंगों से भर दे। अगर अब ये विन जिंदा रहेगा तो क्या खाक रंग भरेगा हमारी जिंदगी में। अब चाची जी, अगर देवर जी पार्टी में नहीं आएंगे तो कैसे मजा आएगा? हाँ मम्मी जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। जो भी मेरे विनायक को पार्टी में आने के लिए तैयार करेगा ना, तो उसका मेरे ऊपर बहुत बहुत उपकार होगा। मैं अभी आई।
कौन है? देवर जी, बाहर तो आइए, हमें आपके साथ होली जो खेलनी है। विन भैया, आप बाहर आइए ना। अगर आप पार्टी में नहीं आएंगे ना तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ, मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। बाहर आ जा और चल मेरे साथ। क्यों मेरे 250 करोड़ पे पानी फेर रहा है? ओए विन, चल अब आ भी जा। वहाँ एसडी फार्म में आज तेरा अंत तो पक्का है। विन भैया, अंदर से तो धूम धड़ाके की आवाजें आ रही है। मुझे नहीं लगता कि विन भैया आज दरवाजा खोलेंगे। चलो निकल लेते हैं। ये विनायक तो कमरे से बाहर भी नहीं आएगा। होली पार्टी में आना तो दूर की बात। मना किया ना विनायक ने। अगर विनायक होली पार्टी में नहीं आया तो मैं उसे एसडी स्टूडियो के कॉटेज में कैसे ले जाऊंगी? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे अब तक आप लोग यही हैं? वहाँ पर गेस्ट आ गए होंगे। ना बाबा ना, देवर जी को छोड़ के पार्टी मनाने कैसे जा सकते हैं? आंटी जी, आप चाहती हैं ना कि विन सर हमारे साथ होली पार्टी में आए? जो मुमकिन ही नहीं है उसके बारे में मैम, आप बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ हाँ, पूरे 100 बार हाँ। मैंने बोला ना मैं नहीं आऊंगा, मतलब नहीं आऊंगा। मिस्टर आप हैप्पी होली सर। आप मुझे होली विश करने के लिए मेरे रूम का दरवाजा तोड़ रही थी। सर मैं तो सिर्फ दरवाजा तोड़ रही थी, लेकिन आप तो दिल तोड़ रहे हैं। आप भांग पी के आई हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये देखिए, क्या ये? आप ये वीडियो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। नहीं शंकर, मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं अपने बच्चे को अकेले यहाँ छोड़कर कैसे आऊँ? पता है उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। शंकर तू समझ क्यों नहीं रहा है? सुन ले मेरी बात, मैं अपने बेटे को अकेले यहाँ छोड़कर नहीं आऊंगी बस। देखा आपने? आपके मुंह पर मैम कुछ नहीं कहती, लेकिन आपके पीठ पीछे कैसे रोती हैं। आप उनके दुख का कारण है सर। आपने उनका दिल तोड़ा है। लेकिन क्या मिस्टर कुंद्रा? मुझे तो लगता है आपको ना आपकी माँ को परेशान करने में, दुख देने में बड़ा मजा आता है। एक अलग ही तरीके का सुकून मिलता है ना कैसी आपको। बकवास कर रही हैं आप? मुझे अपनी माँ को दुख देने में मजा क्यों आएगा? Really? अगर ऐसा नहीं है तो त्योहार के दिन आप खुद को कमरे में बंद करके क्यों बैठे हैं? जबकि आप ये जानते हैं कि आपकी माँ चाहती क्या है। बहुत ही बदनसीब होते हैं वो बच्चे जो अपने माँ बाप के दुख का कारण बनते हैं। ये ले तेरा ग्लिसरीन, ये डाल के इतने आंसू बहाए, मेकअप करके वीडियो निकाला, सब पानी में। इस बार की होली भी बेरंग होगी पिछली बार की तरह। नजरों के कट्टे से मारे तू गोली रे,
पागल। भैया, ये दोनों इतनी खुश क्यों लग रही है? मनवीर जी चाचा जी। तेरी चाची कुछ ज्यादा ही खुश नजर नहीं आ रही है। विन, ये तो चमत्कार हो गया। ये विन आखिर यहाँ आया कैसे? लगता है मेरी सेक्सी बेबी डॉल ने कमाल कर दिया। बड़ी शातिर चीज है। ओए बेटा जी, आज के दिन तो सारे गिले शिकवे भूल जा। गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं, लेकिन गुनाह नहीं कुंद्रा साहब। जानू, हमारा शिकार खुद चलकर आया है हलाल होने के लिए। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर ये इस पार्टी में आया कैसे? ओए मेरी पटाखा, विन को यहाँ पर लाकर तूने दिल खुश कर देता। मेरे लॉरी वाले, ये मेरा काम नहीं है, ये तो रिद्धि बिटिया का काम है। सर, मैंने जो कुछ भी किया मैम की खुशी के लिए किया। दिल खुश कर दिया तूने। तू ठीक है ना? बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए इस चौल के बाहर मत जाना, और अगर जाना भी हो ना तो किसी बड़े को साथ में लेकर जाना। मैम, सर, मैं आती हूँ। इनकी मीठी मीठी बातें सुनकर पसीजना मत रिद्धि। ये शंकर काका नहीं, शंकर कुंद्रा है, और वो तेरा विनू नहीं, विनायक कुंद्रा है, जिसने तुझे जान से मारने की कोशिश की थी। विनायक अब तुम्हारे साथ से बस चंद घंटों की मेहमान है। राजवीर, यही मौका है, इस मौके को हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। आज हमें यही विन का अंत करना होगा। मैंने सब कुछ सेट कर दिया। क्या है ये? पानी को जरा हाथ लगाना। क्या है ये? अभी आया। ये क्या था? ये था 440 वॉट का झटका, जो इस समय इस पूल में दौड़ रहा है। हाँ तो मेरी जान, तुम्हें कैसे भी करके विन को यहाँ लेकर आना है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जाओ, जाके विन को लेकर आओ। गो। विनायक कुंद्रा, तुम्हें यहाँ लाकर मैंने अपने बदले का पहला चरण पूरा किया है, और अब वक्त है मेरे दूसरे चरण का। दादी माँ, क्या
क्या सच में विनायक इससे सच बोलने लगेगा? हाँ बेटा, जरूर बोलेगा। तुम्हें पता है रिद्धि, बड़े से बड़े क्रिमिनल भी ये दवा खा के तोते की तरह बोलने लगते हैं। मेडिकल टर्म में हम इसे ट्रुथ सीरम कहते हैं, यानी सच बोलने की दवा। जब ये लड्डू तुम विनायक को खिलाओगे ना, तो वो भी तोते की तरह बोलने लगेगा और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के सही जवाब मिल जाएंगे। क्यों चिंता कर रही है? विन आ गया है ना। चलो अब हम भी थोड़ी देर होली खेल लेते हैं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हाँ मैडम, लाया हूँ। दिखाओ। ये हुई ना कुछ बात। इसके जहर का कुछ असर भी है या? अरे मैडम जी, ये सांप इतना जहरीला है ना, काटना छोड़िए, ये सिर्फ फनकार मार दे तो लोग मर जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसे वहाँ होली पार्टी में लेके कैसे जाऊंगी? मैडम जी, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, ये सिर्फ मुझ पे छोड़ दीजिए और मैं इसे कैसे अंजाम देता हूँ ये आप देखिए। एक मिनट रुको, पहले तुम अपने चेहरे पे रंग लगा लो। जी मैम। अब तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। अब तुम जाके उस भीड़ में खड़े हो जाना, ठीक है? ध्यान से सुनो। जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूं, तुम उस आदमी पे सांप को छोड़ देना। ध्यान से देख लो उस आदमी पे। वो ये तो विन कुंद्रा है। हाँ, उसी पर। जी। इस सांप को छोड़ देना, समझ गए? आ जाओ। वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, चली चाल के सैनाबाबी हो गई, बलम पिचकारी जो तुमने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। विनायक, अब तुम ये दवा से भरे लड्डू खाते तोते की तरह सब सच बोलने लगोगे। बस अब जैसे ही मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, मैं तुम्हारा अंत करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाऊंगी। होली मुबारक हो विनायक। आपको रंगों से परहेज है, मीठे से तो नहीं ना? तो लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप क्या चाहती हैं मिस सिन्हा? मैं लड्डू खा के अपने 6 पैक को फैमिली पैक में बदल दूं? हाँ, आप भी ना। एक लड्डू से क्या हो जाएगा? लीजिए, खाइए
और वैसे भी ये लड्डू बहुत अच्छे हैं, आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर इतने अच्छे हैं तो आप क्यों नहीं खा रहे? जी मैं? जी आप। अगर इस वक्त मैंने लड्डू खाने से मना कर दिया तो विनायक को मुझ पर शक हो जाएगा। अगर मैंने ये लड्डू खा लिया और सच बोलने की दवा ने मुझ पर असर कर दिया तो